जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, स्क्रीन पे जितने भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, ये सारे प्रश्न आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का है, क्योंकि इस समय आईटीआई का परीक्षा चल रहा है और इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें यहाँ पर इस तरह प्रश्न पूछा जा रहा है कि पुश बटन स्विच का प्रतीक चिन्ह है और आपके सामने कुछ इस तरह का आइकन बनाया जा रहा है और इसमें आपको सही यहाँ पे टिक मारना पड़ रहा है। तो इसमें कौन सा जो है ऑप्शन जो है पुश बटन का है। अब सबसे पहले देखिए, तो यहाँ पे जो आपका पहला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जो कुछ इस प्रकार यहाँ पे बनाया गया है, ये पुश बटन का है। ध्यान रखिएगा। और पुश बटन का उपयोग जो किया जाता है मोटर को स्टार्ट करने में किया जाता है, डोरबेल जो होता है वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल पैनल आपने देखा होगा वहाँ पर भी पुश बटन का उपयोग किया जाता है, और स्टॉप और स्टार्ट करने में तो किया ही जाता है। तो ये आपका पुश बटन है, इस आइकन को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे देखिए, जहाँ पे पूछा जा रहा है SPST स्विच का प्रतीक चिन्ह है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ SPDT, ये आपका पहला है SPDT। अब इसका पूरा नाम क्या होता है? तो इसका साथियों पूरा नाम होता है सिंगल पोल, और ये आपका जो यहाँ पे डी दिया गया है इसका मतलब डबल होता है और टी का मतलब थ्रो होता है। अब मैं यहाँ पे देखिए, मैं आपको क्वेश्चन संख्या 22 बता रहा हूँ और इसका मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ क्वेश्चन संख्या 23 का। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये देखिए ऊपर SPST लिखा गया, इसका पूरा नाम होता है सिंगल पोल सिंगल थ्रो। ठीक है। अब इसका यहाँ पे पूछा जा रहा है कि SPST स्विच का प्रतीक चिन्ह है। तो इसमें जो आपको देखने को मिल रहा है पहला ऑप्शन, ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि SPST स्विच का जो सिंबल होता है ये आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है। अब इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो जो घरों में लाइट होती है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, जो पंखा होता है उसमें भी किया जाता है, जितने भी यहाँ पे छोटे उपकरण होते हैं जिसमें ऑन ऑफ करने की सुविधा होती है वो सारी जगह पर आपको ये स्विच देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 23 को, यहाँ पे पूछा जा रहा है SPDT स्विच का प्रतीक चिन्ह है। तो SPDT इसका भी पूरा नाम जान लीजिए, सिंगल पोल डबल थ्रो इसका पूरा नाम होता है। और इसका यहाँ पे कौन सा सिंबल है? तो यहाँ पे जो इसका सिंबल देखने को मिल रहा है पहले नंबर पे, ये आपका बिल्कुल सही है। ध्यान से देख लीजिएगा इस सिंबल को, ये आपका SPDT का सिंबल है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये जो होता है एक तरह से कॉमन जो टर्मिनल होते हैं, मतलब कि दो आउटपुट टर्मिनल जो होते हैं, तो उसमें इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि चेंज ओवर आपने स्विच का नाम सुना होगा, उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलता है। और सेलेक्टर जो स्विच होता है वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इन्वर्टर जो होता है वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल सर्किट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है SPDT स्विच का। क्लियर है? अब देखिए प्रश्न संख्या 24 को, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रश्न संख्या 24 DPST स्विच का प्रतीक चिन्ह है। DPST इसका भी पूरा नाम जान लीजिए, DPST डबल पोल सिंगल थ्रो इसका पूरा नाम होता है। और यहाँ पर जो आपको सिंबल देखने को मिल रहा है, ये पहला जो सिंबल है ये इसका यहाँ पे सही हो जाता है। ये जो सिंबल आपको देखने को मिल रहा है कुछ इस प्रकार, पहले आपको दो यहाँ पे लाइन खींचना है, उसके बाद यहाँ पे इस तरह आइकन बनाइए, ऊपर इस तरह लेके जाइए, इधर आपको दो आइकन करना है, और ये आपका हो गया यहाँ पे DPST का। किसका हो गया? DPST का, डबल पोल सिंगल थ्रो का। ये आपका DPST का हो गया। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे नीचे दिया गया है प्रश्न संख्या 25 में देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है DPDT स्विच का प्रतीक चिन्ह है। तो DPDT का पूरा नाम क्या होता है? DPDT डबल पोल डबल थ्रो। ध्यान रखिएगा, डबल पोल डबल थ्रो ये होता है DPDT का। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है, जो सिंबल आपको देखने को मिल रहा है ये आपका B जो यहाँ पे सिंबल है ये DPDT स्विच का सिंबल है। यहाँ पे आपका B ऑप्शन सही होगा।
आगे यहाँ पे सब आपको आसानी देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 26 में घंटी का प्रतीक चिन्ह है, मतलब जो यहाँ पे वेल जो होता है, जो घंटी जो होता है उसका यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो उसका जो होता है, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये बेल का है, जिसको आप घंटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक बेल बोला जाता है। हालांकि इसका जो यहाँ पे चित्र में आपको देखने को मिल रहा है, ये आपका पहला सही है। और इसका तो उपयोग आप सभी को मालूम ही है, घर की जो यहाँ पे सुविधा होती है, तो दीवारों पर ये पहले घंटी का देखने को मिलता है, मैंने घर की काल बेल कह सकते हैं। और स्कूल बेल में यही इस्तेमाल होता है। फैक्ट्री में जो अलार्म होता है वहाँ पर भी इसका ही इस्तेमाल किया जाता है, और भी कई जगहों पे कार्यालयों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 27 को, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है बजर का प्रतीक चिन्ह। बजर का जो होता है, जो कि यहाँ पर आपको पहला देखने को मिल रहा है, जिसमें यहाँ पे BZ लिखा गया है, ये बजर का है, ये आपका पहला सही हो जाता है। जो फायर अलार्म होता है उसमें बजर ही होता है। और जो एक और होता है टाइमर, टाइमर का नाम आपने सुना होगा, जो आपके मोबाइल में भी होता है टाइमर, तो ये तो अलग है। लेकिन जो एक तरह से बाहरी जो होता है, जो घरों में उपयोग किया जाता है टाइमर, उसमें आपका बजर ही उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होती है वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, वायरिंग सिस्टम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है बजर का, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 28 को, जिसमें पूछा जा रहा है लाउड स्पीकर का प्रतीक चिन्ह है। लाउड स्पीकर की बात किया जा रहा है। तो लाउड स्पीकर का जो होता है साथियों, यहाँ पर आपको पहला जो देखने को मिल रहा है, ये लाउड स्पीकर का है। ये ध्यान से देखिएगा, ये माइक नियर खुद है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, सॉरी हार्न नियर है, जैसे आपने हार्न देखा होगा तो ये वैसा ही देखने को मिल रहा है। अब इसको तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें डीजे सिस्टम में ज़्यादातर ये देखने को मिल रहा है। टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, होम थिएटर हो गया, और बहुत सारी जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 29 को देखिए। सारे यहाँ पे ऑप्शन में हमने ए ही यहाँ पे इसलिए कह रखा है ताकि आपको समझाने में आसान हो, ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन न हो। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है रिले का प्रतीक चिन्ह है। तो रिले जो आपको देखने को मिल रहा है, ये पहले नंबर पे जो सिंबल है, ये रिले का सिंबल है साथियों, ये आपका पहला ऑप्शन सही होगा। अब रिले का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो मोटर कंट्रोल जो सर्किट होता है उसमें किया जाता है, ऑटोमेटिक जो कंट्रोल होता है उसमें भी किया जाता है, और PLC जो पैनल होता है उसमें भी किया जाता है, प्रोटेक्शन सर्किट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, बाकी अदर जगहों पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 30 को देखिए, कंजर्वेटर का प्रतीक चिन्ह है। कंजर्वेटर का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है। ये आप देखिए, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा, जो कि कंजर्वेटर जो होता है एक तरह से भारी विद्युत भार जो होता है उसको नियंत्रित करने वाला होता है। ये एक तरह से विद्युत स्विच होता है जो रिले की तुलना में एक तरह से अधिक करंट जो होता है सहन कर सकता है, तो ये कंजर्वेटर होता है। ये रिले से जब हाई करंट आती है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और जब लो करंट आती है तो वहाँ पे हम रिले का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो हमारा प्रश्न के अनुसार यहाँ पे बी जो सिंबल दिया गया ये सही हो जाता है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, तो 3 फेज जो मोटर स्टार्टर होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा, इंडस्ट्रियल जो कंट्रोल पैनल होता है उसमें भी देखने को मिलेगा, पंप कंट्रोल होता है उसमें भी किया जाता है, कंप्रेसर में भी इसका उपयोग किया जाता है, और भी बहुत सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 31, जिसमें पूछा जा रहा है थर्मल ओवरलोड रिले का प्रतीक चिन्ह है। थर्मल ओवरलोड रिले की बात किया जा रहा है, तो ये आपको पहला जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है ये थर्मल ओवरलोड रिले का सिंबल है। जो DOL स्टार्टर आपने नाम सुना होगा उसमें इसी का उपयोग किया जाता है। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का नाम आपने सुना होगा, या स्टार डेल्टा स्टार्टर का नाम सुना होगा, या 3 फेज मोटर जो प्रोटेक्शन होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, थर्मल ओवरलोड रिले का है। और प्रश्न संख्या 32 में पूछा जा रहा है टाइमर का प्रतीक चिन्ह है। टाइमर का सिंबल कैसा होता है, तो टाइमर का जो सिंबल होता है ये आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले ऐसे आपको यहाँ पे खींच लेना है और इसमें आपको T लिख देना है, ये आपका टाइमर होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा गोल नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और टाइमर का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है साथियों, तो टाइमर का जो इस्तेमाल किया जाता है स्टार डेल्टा जो स्टार्टर होता है उसमें किया जाता है,
ऑटोमेटिक स्ट्रीट जो लाइटें होती है उसमें भी किया जाता है, पीएलसी पैनल में भी इसका उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पे हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर का प्रतीक चिन्ह है। तो ट्रांसफार्मर का तो काफ़ी इजी है, ये आप ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ से आपका रहेगा, ये आपका जो है दोनों तरफ से यदि आपको इस तरह देखने को मिल रहा है तो ये समझ लीजिए किसका है, ट्रांसफार्मर का है। और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में किया जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया, यूपीएस हो गया, इन्वर्टर हो गया, चेंजर हो गया, इन सभी जगहों पे आपका यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसफार्मर का। अब देखिए प्रश्न संख्या 34 को, जिसमें पूछा जा रहा है मोटर का प्रतीक चिन्ह है। मोटर का तो काफ़ी इजी होता है, सभी लोग पहचान जाएंगे। ये जो आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन बी, प्रश्न संख्या 34 में ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, मोटर का ये आपका होता है, इसमें एम यहाँ पे लिखा होता है। और मोटर कहाँ पे उपयोग होता है, तो वाटर पंप में होता है, फैन जो होता है उसमें भी होता है, मिक्सर होता है उसमें भी किया जाता है, लेथ मशीन होता है उसमें भी किया जाता है, कंप्रेसर जो होता है उसमें भी किया जाता है। ये याद करने वाली चीज़ है। हमारा प्रश्न के अनुसार यहाँ पे भी ऑप्शन केवल सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 35, जिसमें पूछा जा रहा है डीसी मोटर का प्रतीक चिन्ह है। डीसी मोटर का जो सिंबल होता है साथियों, ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, इसमें यहाँ पे एम लिखा गया, एम लिखा गया, एम लिखा गया। अब यहाँ पे एम लिखा गया और नीचे डीसी लिखा गया, मतलब ये किसका है, डीसी मोटर का है। क्लियर है, डीसी मोटर जो होता है केवल एक तरह से सप्लाई पे काम करता है, इसकी जो गति होती है, जो स्पीड होती है, उसको आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। डीसी मोटर का यही खास बात होता है। बाकी उपयोग की हम बात करें तो जो इलेक्ट्रिक वाहन इस समय देखने को मिल रहे हैं, जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक आपको व्हीकल देखने को मिल रही है, उसमें डीसी मोटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो इस समय यहाँ पे सड़कों पे ज़्यादातर यहाँ पे चल रही हैं, जो 3 पहिए वाली हैं, ये इलेक्ट्रिक मोटर जो इसमें है वो डीसी ही है। बाकी एक तरह से कह सकते हैं कि बैटरी ऑपरेटेड जितने भी यहाँ पे मशीनें होती है उसमें यहाँ पे डीसी का ही उपयोग किया जाता है। क्रेन हो गया उसमें भी आपको डीसी देखने को मिलेगा, और जितने भी यहाँ पे सीएनसी मशीनें होती है सब में आपका डीसी मशीन ही उपयोग किया जाता है, ऐसे आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 36 को, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि एसी मोटर का प्रतीक चिन्ह है। एसी मोटर, तो एसी मोटर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एसी मोटर जो आपको देखने को मिल रहा है, ये आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि नीचे जो है एसी का यहाँ पे सिंबल बनाया गया है, ऊपर यहाँ पे एम लिखा गया है, तो ये एसी मोटर का होगा। क्लियर है, ये आपका यहाँ पे सही हो जाता है। अब एसी मोटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो जो सीलिंग फैन आपने देखा होगा, जो छत का पंखा होता है उसमें आपका यही होता है एसी मोटर। वाटर पंप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, एयर जो कंडीशनर होता है उसमें भी किया जाता है, वॉशिंग मशीन जो होती है उसमें भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है, ब्राउलर है उसमें भी किया जाता है, और भी यहाँ पे इंडस्ट्रियल जो मशीनें होती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 37 को, जिसमें पूछा जा रहा है 3 फेज सप्लाई का प्रतीक चिन्ह है। 3 फेज सप्लाई की बात किया जा रहा है, तो इसमें साथियों आपको देखने को मिलता है 3, जो कि एसी सप्लाई होता है, तो ये आपका एसी का ऐसे सिंबल होता है। कभी कभी यहाँ पे गोले में भी कर देता है, तो वो भी सही होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका है एसी सप्लाई का सिंबल। अब यहाँ पे 3 फेज है, तो 3 फेज तो आपका 3 फेज मोटर भी होता है, इंडस्ट्रियल प्लांट में इसका ज़्यादातर उपयोग है, ट्रांसफार्मर में इसका उपयोग किया जाता है, जनरेटर में भी देखने को मिलता है, और भी बहुत सारी मशीनें जिसमें यहाँ पे 3 फेज सप्लाई का उपयोग किया जाता है। क्लियर है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 38 को, जिसमें पूछा जा रहा है अर्थ टर्मिनल का प्रतीक चिन्ह है। अर्थ मतलब अर्थिंग की यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो अर्थिंग का साथियों जो आपको देखने को मिल रहा है ये सिंपल होता है, केवल एक आपको एरो लेके जाना है, नीचे ऐसे करना है, और 2 केवल यहाँ पे नीचे होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये भी सेम है, लेकिन इसमें यहाँ पे ज़्यादा है और इसमें कम है, तो अर्थ में जो होता है केवल यहाँ पे 3 होता है, ये ध्यान रखिएगा, ज़्यादा यहाँ पे नहीं होता है। और अर्थ का प्रयोग तो आप सभी को मालूम ही है, स्विच बोर्ड में होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में होता है, इलेक्ट्रिकल पैनल में भी होता है, ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें भी यहाँ पे बॉडी पे किया जाता है, मोटर बॉडी में भी किया जाता है, घरेलू वायरिंग में भी अर्थिंग किया जाता है, तो बहुत जगह यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 39 को, फ्यूज लिंक का प्रतीक चिन्ह है। फ्यूज लिंक का पूछा जा रहा है साथियों, तो फ्यूज का जो होता है ये आपको देखने को मिल रहा है कुछ इस प्रकार। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा,
यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन दिया गया है ये फ्यूज का ही यहाँ पे सिंबल है। इसमें बहुत सारे यहाँ पे फ्यूज आते हैं, जैसे किट कैट फ्यूज आ गया, HRC फ्यूज आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, मोटर स्टार्टर में भी किया जाता है, कंट्रोल पैनल में भी किया जाता है। ये सब याद कर लीजिएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 40 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने एक वीडियो यहाँ पे बनाया था जिसमें आपको 20 क्वेश्चन बताया था। इस वीडियो में मैंने आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ। इसमें पूछा जा रहा है कि सर्किट ब्रेकर का प्रतीक चिन्ह है। जो CB होता है, CB का फुल फॉर्म होता है सर्किट ब्रेकर, और इससे संबंधित ये प्रश्न है। तो इसका जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये यहाँ पे C ऑप्शन जो दिया गया ये सर्किट ब्रेकर का है। और सर्किट ब्रेकर तो बहुत सारे हैं, जैसे कि MCB हो गया, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हो गया, MCCB हो गया, और भी यहाँ पे ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है और जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फिलहाल आप यहाँ पे देख लीजिए, इसका जो सिंबल आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे आपका C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में साथियों हमने इतना ही क्वेश्चन कवर किया है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।